नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के अगले भाग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ाने वाले हैं, लेकिन बोर्ड पे आप एक मैप देख रहे हैं। तो ये मैप दोस्तों हमने बनाया है सिंधु घाटी सभ्यताओं के प्रमुख स्थल को जानने के लिए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ हड़प्पा के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में जैसा मैंने बताया था कि एक चार्ल्स मैनन ने 1826 में एक स्थान था मोंटगोमरी, वो था यहाँ पे जो हड़प्पा ज़िले में आता था। उस जगह पे एक टीले को खोजा और उसके बारे में लिखा। और फिर एक महाशय आए जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। उसने उस किताब को पढ़ा जिसको चार्ल्स बेनन ने लिखा था। और अलेक्जेंडर कनिंघम महाशय खोजी अंग्रेज थे। उसका काम ही था कि भारत में सोना चांदी खोजो और माला माल हो जाओ, सारा लूट के ले जाओ। अंग्रेज तो वैसे ही कर रहे थे, एक तो जो मिला उसको भी ले गए और जो नहीं मिल रहा था उसको खोद खोद के ले गए। तो वो कनिंघम महाशय जी क्या किए थे कि इसी टीले पे आए और खुदाई की और उसको बहुत सारी वस्तुएं मिली। और वो तांबे की थी और बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि भारतीय सभ्यता, जो कि प्राचीन आधुनिक पाकिस्तान प्राचीन भारत का हिस्सा था, तो उस कनिंघम महाशय को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारतीय सभ्यता इतनी प्राचीन, इतनी विकसित और इतना आलीशान हो सकता है। भारत में 5000 साल 6000 साल पहले नगरीय सभ्यता हो सकती है। तो कनिंघम महाशय जी ने 1853 और 1875 दो बार आके खुदाई किया। और दोनों बार उसने बोला कि अरे सिकंदर उकंदर आया होगा लड़ाई करने, यहीं पे छोड़ दिया अपना सामान। तो उस कनिंघम महाशय ने खोज तो लिया, लेकिन वो भारतीय सभ्यता के बारे में नहीं बता पाए। और 1902 में आए वायसराय कर्जन ने, जो 1861 में कनिंघम महाशय ने लॉर्ड कैनिंग को बोल के एक भारतीय पुरातत्व विभाग, ताकि उसको खुदाई करने के लिए सरकार के तरफ से पैसा मिल जाए, मजदूर को देने के लिए पैसा, औजार खरीदने के लिए पैसा मिल जाए। तो कनिंघम महाशय ने 1861 में भारतीय पुरातत्व इंडियन आर्कियोलॉजिक सर्वे, आईएएस होता है इंडियन आर्कियोलॉजिक सर्वे जैसे यही होता है आईएएस ही। तो भारतीय पुरातत्व विभाग इंडियन आर्कियोलॉजिक सर्वे का उन्होंने स्थापना करवाई और खुद महानिर्देशक बन गए। और सरकार से पैसा लेके, ये 1861 होता है, ये मैंने 6 पे काहे ख़त्म कर दिया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा करवा के उसका महानिर्देशक बन के यहाँ खुदाई करने पहुँच गए। 1875 में भी, 1853 में तो गए ही थे। उनको लग रहा था कि यहाँ बहुत सारे जैसे तांबे के बर्तन मिले, तो उनको लगा कि सोना चांदी भी बहुत सारा होगा। और वो खुदाई करने पहुँचे, लेकिन उनको उतना नहीं मिला कुछ जो कि आश्चर्यजनक हो और जो कि लगे कि हाँ, कि यहाँ पे वो जिस तरह की खोज करना चाहते थे, सोना चांदी हीरा मोती, वो नहीं मिल पाया। तब बेचारे 1902 में आए लॉर्ड कर्जन, और ये भी भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम बदल के नाम रख दिया भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। और उसका महानिर्देशक किसको बनाया? महानिर्देशक बनाया सर जॉन मार्शल को। और सर जॉन मार्शल के दो चेले दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, इन दोनों को भेज दिया। एक को भेजा यहाँ पे और एक को भेजा यहाँ पे। और ये दोनों यहाँ पे जाके खुदाई करने लगे। और खुदाई करने के बाद इन दोनों को यहाँ पे दयाराम साहनी और यहाँ राखल दास बनर्जी, आरडीबी, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये जगह था मोहनजोदड़ो, ये जगह था हड़प्पा।
और यहाँ पे उन लोगों ने एक बहुत ही प्राचीन नगरीय सभ्यता की खोज की। और दयाराम साहनी ने कब किया? 1921 में, इसने किया 1922 में, और 1924 में जो इसके मालिक यानी कि महानिर्देशक थे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के सर जॉन मार्शल, बेचारे इसने लंदन में जाके एकदम ढिंढोरा पीट के बोला कि अरे हमने तो एक बहुत प्राचीन सभ्यता, 3000 साल पुरानी प्राचीन सभ्यता, कितनी 3000 साल पुरानी प्राचीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। लेकिन उस समय इन्होंने उसका नाम हड़प्पा नहीं रख के सिंधु सभ्यता रखा। क्या रखा? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्यों रखा दोस्तों? क्योंकि हमने आपको पिछले क्लास में बता दिए थे कि ये दोनों शहर सिंधु नदी के किनारे बसे थे, सिंधु नदी के तरफ विकसित थे। अब यहाँ से सिंधु की छोटी छोटी सहायक नदियों के किनारे, जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, तो ये दोस्तों पढ़ाएंगे आने वाले क्लासों में। क्योंकि लेकिन मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता जो मुगल रफीक ने बताया, मतलब सिंधु जो बहुत बड़ी नदी थी उसकी सहायक नदियों के छोर पे, तो जो सबसे बड़ी नदी थी सिंधु नदी, उस नदी के किनारे होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता बताया। लेकिन चूंकि हमने बोला था कि भारत के विभिन्न छोरों में हड़प्पा सभ्यता की खोज होने लगी, तो इतिहास विज्ञान सम्मेलन होता था अंग्रेजों के द्वारा। इतिहास विज्ञान सम्मेलन जो हर साल जारी होता था, इसमें बोला कि हम एक नाम फिक्स करते हैं, और वो नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। और आज हम हमेशा एक ही नाम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों अगर सिंधु सभ्यता किसने नाम रखा, तो सर जॉन मार्शल ने, और उसके दो चेले राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो हड़प्पा सभ्यता नाम रखने का कारण था कि सब लड़ाई करते कि यहाँ रखा, तो उन्होंने बोला कि जो पहला खोजा गया शहर था हड़प्पा, हम केवल उसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम रख देते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रमुख खोजे गए शहरों के बारे में और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले जो मैप बनाए हैं, इस मैप के बनाने का रीज़न है आपको वह क्षेत्र दिखाना, वह शहर दिखाना जहाँ पे कि हमने हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की। तो दोस्तों ये मैप मैंने सिर्फ उत्तरी भाग में बनाया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः भारत के उत्तरी और पश्चिम, कहाँ, वेस्ट नॉर्थ बोलिए या नॉर्थ वेस्ट बोलिए, ये ज़्यादा सही रहेगा, उत्तर और पश्चिम की ओर देख रहे हैं। पश्चिम और उत्तर भारत में हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः विकसित थी। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। आज दोस्तों हम पहले प्रमुख शहरों के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में एक एक करके डिटेल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला खोजा गया शहर था दोस्तों, इसका नाम था हड़प्पा, जो पंजाब में आता था, पाकिस्तान के पंजाब में। दूसरा था मोहनजोदड़ो, तीसरा दोस्तों समुद्र के किनारे बसा था, यहाँ समुद्र थे और उसका नाम था सुतगेंडोर। ये तीनों के तीनों, ये बलूचिस्तान और ये आधुनिक पंजाब में बसे, ये सिंध, ये पंजाब और ये बलूचिस्तान, तो तीनों के तीनों पाकिस्तान के प्रमुख क्षेत्र थे दोस्तों। इसके अलावा अगर हम इसको पाकिस्तान
पाकिस्तान मान लें तो दोस्तों इसके ऊपर के क्षेत्र को अफगानिस्तान बोला। और यहाँ पे दोस्तों एक क्षेत्र था जिसका नाम था सुर्तगोई, जिसका नाम था सुर्तगोई, जिसका नाम था दोस्तों सुर्तगोई। और एक नाम और था अफगानिस्तान में जो कि सुतगेंडोर के जस्ट बगल में था। यहाँ पे दोस्तों इसका नाम लिखते हैं, ये नाम था मुंडीगौक। ये नाम था दोस्तों मुंडीगौक। हम दोस्तों सिर्फ फेमस और प्रमुख स्थलों के बारे में आपको सिर्फ पढ़ना है। तो 3 हड़प्पा कालीन सभ्यता जो पाकिस्तान में मिली, सुतगेंडोर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और अफगानिस्तान में मिले। इसका नाम अफगानिस्तान कर देते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के बाहर अफगानिस्तान में वो मिला सुतगोई और मुंडीगौक। जब भारत की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में उत्तर में मिला है मांडा। सबसे पहले उत्तर में मिला मांडा। सबसे पहले ये मतलब कालीन नहीं है कि कौन पहले खोजा गया, ये सब हम उत्तर से नीचे की ओर बात कर रहे हैं। तो पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, अब दोस्तों भारत की बात कर रहे हैं। तो मांडा दोस्तों आधुनिक जम्मू कश्मीर में था। इसके बाद दोस्तों राजस्थान में है कालीबंगा, कालीबंगा। और गुजरात में है दोस्तों धोलावीरा, धोलावीरा। और समुद्र के किनारे है लोथल। यूपी में एक मिला है दोस्तों आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो इतने तो भारत में दोस्तों प्रमुख हैं। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में एक क्षेत्र, और वो क्षेत्र का नाम है दोस्तों, महाराष्ट्र नीचे नहीं बना पाए, वो और नीचे होगा लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं, ये दैमाबाद। हम यहाँ महाराष्ट्र लिख देते हैं, मैप में जगह नहीं है बोर्ड पे, ये और नीचे होता थोड़ा दोस्तों। और ये है दैमाबाद। एक हरियाणा है यहाँ पे, हरियाणा में जगह का नाम है रंगपुर, हरियाणा। मांडा दोस्तों कहाँ है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इतने तो प्रमुख हैं दोस्तों। इसके अलावा गुजरात में 2-3 और, राजस्थान में 2-3 और प्रमुख हैं। हम एक एक करके दोस्तों सभी जगहों के बारे में डिटेल से जानेंगे, वहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको ये जगह, इसके लोकेशन आपको मैप में इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये दोस्तों याद रहे और आसानी से पता चले। ये कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है, और जबकि ये दोनों दोस्तों गुजरात में है, धोलावीरा और लोथल। धोलावीरा और लोथल दोस्तों गुजरात में है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर यूपी में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में। दैमाबाद दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे है, जबकि धोलावीरा और लोथल और कालीबंगा ये सभी अलग अलग नदियों के किनारे हैं। इसीलिए दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया, क्योंकि हड़प्पा सबसे प्राचीन और सबसे पहला खोजा गया शहर दयाराम साहनी के द्वारा था। तो चलिए दोस्तों अब हम एक एक करके हर एक शहर को पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हम दोस्तों लिखते हैं। आप इस सारे शहर को लिख लीजिएगा दोस्तों, हम इसको सिर्फ मिटा रहे हैं, अभी मैप नहीं मिटाएंगे क्योंकि मैप का अभी बहुत काम है। तो सर जॉन मार्शल ने इसको 3000 साल पहले बता के 3 प्रमुख सभ्यता, पहला नील नदी की सभ्यता जिसको मिस्र की सभ्यता बोलते हैं, दूसरा इसको दजला फरात, दजला फरात ये सभ्यता है दोस्तों, जैसे हड़प्पा एक सिविलाइजेशन है, दजला फरात इसी को दोस्तों मेसोपोटामिया
और तीसरा था दोस्तों हांगहो नदी है चीन में, हांगहो नदी, और ये चीन में है। ये दजला नील नदी सभ्यता मिस्र में है, और ये ईरान इराक में है, मेसोपोटामिया। तो दोस्तों ये तीन प्रमुख सभ्यता, जिसमें दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता नील नदी की सभ्यता और सबसे नई सभ्यता हांगहो सभ्यता के बीच की सभ्यता को बताया। हड़प्पा सभ्यता नील नदी और सबसे नदी यानी हांगहो की यानी चीन की सभ्यता, सीधा सीधी समझिए कि चीन की सभ्यता के बीच की सभ्यता। दोस्तों ये सब आपको लिखना नहीं है, नहीं याद करना, सिर्फ कहानी के तौर पे बता रहे हैं कि एक मानव का विकास कैसे कैसे हुआ। तो मानव ने जो नील नदी के किनारे शहर बसाए, वो सबसे पहले अगर मानव विकसित होकर कहीं शहर बसाया होगा तो वो नील नदी के किनारे बसाया। उसके बाद दजला फरात नदी या हड़प्पा के किनारे। इसका मतलब है कि हड़प्पा के लोग नील नदी की सभ्यता के लोगों को जानते थे, वहाँ से व्यापार करते थे। वहाँ के बहुत सारे वस्तुएं हड़प्पा कालीन जगहों पे मिली है। वहाँ की बहुत सारी जो व्यापारिक सामानें हैं वो हड़प्पा कालीन स्थलों से मिली है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला हम पढ़ते हैं अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान का प्रमुख शहर, उसका पहला था सुर्तगोई। ये वाला सर, इसलिए मैप नहीं मिटा रहे हैं। जो पहला पार्ट था दोस्तों वो था सुर्तगोई। और ये सुर्तगोई की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि ये आज भी हड़प्पा के सबसे उत्तर, यानी भारत नहीं पूरा, अगर संपूर्ण हड़प्पा की बात की जाए तो सबसे उत्तर में अगर कोई है तो वो सुर्तगोई है। और यहाँ से सोने के टुकड़े, नहर के साक्ष्य मिले हैं। बस यही दो पॉइंट इम्पोर्टेंट है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा का सबसे उत्तरी अगर पूछा जाए तो वो सुर्तगोई है। और अगर भारत में सबसे उत्तर पूछा जाए दोस्तों तो ये है मांडा, जम्मू कश्मीर में। ये भारत में सबसे ऊपर है और सुर्तगोई पूरे हड़प्पा में सबसे उत्तर है। आप मैप में देख सकते हैं कि सबसे उत्तर में कौन दिख रहा है, तो अफ़गानिस्तान का एक जगह है सुर्तगोई। और भारत में सबसे ऊपर कौन दिख रहा है दोस्तों, वो दिख रहा है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। तो अफ़गानिस्तान के सुर्तगोई के ये 3 पॉइंट हैं। अफ़गानिस्तान का दोस्तों एक और, हम पूरा नाम शहर को नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को पढ़ेंगे। और एक और शहर है दोस्तों, वो है कहाँ गया, मुंडीगाक। दूसरा जगह है मुंडीगाक। और यहाँ से दोस्तों बस चांदी के मुकुट मिले हैं, चांदी के मुकुट मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमको चांदी के मुकुट मिले हैं। और अफ़गानिस्तान के यही 2 शहर में से केवल और केवल एक चीज़ पूछता है, ये सब नहीं पूछ के सबसे पहले हड़प्पा की सबसे उत्तरी सीमा का जो शहर है वो सुर्तगोई है। एग्जाम में केवल और केवल वही आता है और दूसरा नहीं आता है। इसलिए दोस्तों केवल और केवल एक चीज़ याद रखना कि हड़प्पा का सबसे उत्तरी छोर वह सुर्तगोई है, बस। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के प्रमुख शहरों के बारे में। तो दोस्तों एक हमने यहाँ पर दिखा है सुतगेंडोर, ये वाला पार्ट। एक यहाँ पे है दोस्तों, उसका नाम है मेहरगढ़। हम यहाँ नाम इसको इस तरह से लिख दे दोस्तों, मेहरगढ़। चलिए, तो पाकिस्तान में 3 प्रमुख पाकिस्तान में 3 प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल थे दोस्तों। और तीनों के नाम हम लिखते हैं, वो हम राज्य के नाम लिखते हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब।
पाकिस्तान के 3 प्रमुख राज्य हैं दोस्तों, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। दोस्तों हम बलूचिस्तान में कुल 8 हड़प्पा कालीन सभ्यताएं मिली है, कुल 8 हड़प्पा कालीन सभ्यताएं मिली है, जिसमें एक सुतकेंडोर और एक मेहरगढ़ 2 इम्पोर्टेंट है जिसको हम पढ़ेंगे। एक सुतकेंडोर और एक मेहरगढ़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए दोस्तों इसको हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में दोस्तों हम आप पाकिस्तान के प्रमुख स्थलों के डिटेल्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।